को भी आग के हवाले कर दिया है। और अंदर में सिलेंडर रखा हुआ था और देखिए सिलेंडर कैसे फटा था, वो पूरी तरीके से गल चुकी है। यानी लोहे मेटल की चीज़ है, मेटल भी पूरी तरीके से इसमें गल गई है और उसका सिर्फ बचा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अवशेष जो जलकर इस समय सिर्फ और सिर्फ आगजनी आपको दिखाई पड़ेगी। काले काले गुबार आपको दिखाई देंगे जो पूरी तरीके से जल चुकी है और अंदर में कुछ भी नहीं, अंदर भी पूरी तरीके से तोड़ फोड़ की गई। जिस तरीके से खिड़कियों से धुएं निकले हैं काले काले, आप समझ सकते हैं कि घर में घुस के जितने भी कमरे हैं उन सभी में आगजनी की गई है। जिसके बाद में पूरा का पूरा के छन घायल वायल घायल 3-4 जन है ना, ये पक्ष वाले मन। हाँ एक जन के तो तर इंटम परे ना अगर नस फट के अंदर है, मतलब वो घर बहुत रिक्शा है। अच्छा, गाड़ी में पत्थर धर के घूमत रही घूमे है। अब जेकर कोई मिले थे मारे मारे उतर तक ठोके कर। अरे हाँ एक जन तो बासिंग में मारे ना तो 3 तक हो ई तब परे करो खा के जी। अच्छा, चिकन में ना लगा भी थोड़ेगा 4 पे हम डौड़ा सामान है। अच्छा, जेला पातेला ठोका थे। और इसी मंदिर पर बताया जा रहा है कि 1 साल पहले यानी 2025 के करीब में तोड़ा फोड़ा गया था, इसी मंदिर को खंडित किया गया था और उसी के बाद में ये पूरा का पूरा मामला उठा था। जिसके बाद में यहाँ पे तनाव की स्थिति थी तो ओ मन पुलिस वाला मन हमला छेकी से और 8-9 बजे रात के हमारे ऊपर लाठी चार्ज करी से। कोई लेडी पुलिस नहीं रही से, पूरा जेंट्स पुलिस में लेडीज में मारे है। तो ऐसे मतलब पुलिस के काम ना अपराधी के अपराध रोकना कम, अपराधी गिरफ्तारी करना छोड़ के वो गांव वाला के ऊपर मतलब बर्बरता के साथ व्यवहार करे। कल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ठिया छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ठिया छत्तीसगढ़ आपके आशीर्वाद से लगातार बढ़ रहा है। दिन दुगनी रात चौगनी आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद हमारा विश्वास है और आपके विश्वास पर कायम होना हमारी जिम्मेदारी है। कल 1 फरवरी को राजिम से लगे एक गाँव है जो जिसका नाम दत्कैया है, मैं वहीं पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर 2 समुदायों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई है और तनाव पूर्ण यहाँ का माहौल है। इसीलिए पुलिस बल यहाँ पे तैनात किए गए हैं। जब हम गांव में एंटर किए तो वहाँ भी दस्ते दिखाई दिए, यहाँ भी दस्ते दिखाई दिए हैं और 2 समुदायों के बीच में लड़ाई हुई जिसमें आगजनी भी हुई है। साथ ही साथ उसके बाद में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी किया है। ये आप देखिए सामुदायिक भवन है दत्कैया गाँव का और जिस घर में आग लगाई गई है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ स्थिति है। अभी स्थिति नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण माहौल है। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा गांव का माहौल अजीब सा ही सन्नाटा है यहाँ के, क्योंकि हर घर का दरवाज़ा लगा हुआ है, किसी के घर का दरवाज़ा खुला नहीं है। कुछ लोग ही हैं जो घर से निकले हुए हैं और यहाँ पर पूरे के पूरे अपने अपने घर में दुबक के बैठे हुए हैं क्योंकि माहौल तनावपूर्ण है। अब ये स्थिति कैसे निर्मित हुई, क्या हुआ, ये फ्लैशबैक में जाके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले गांव का नज़ारा ज़रा देखिए। सभी तरफ CAF के जवान तैनात हैं और कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। गांव में जब एंटर किए वहाँ पर भी गांव के आगे में ही बड़ी संख्या में वहाँ पर CAF के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ अंदर में भी पूरे के पूरी इनकी तैनाती है और देख रहे हैं कि कोई किसी तरीके का माहौल न बिगड़े। लेकिन अभी की स्थिति में शांति है, लेकिन कल रात यहाँ पे अशांति थी और बहुत यहाँ पे जो झड़प है वो हुई है। उस घर को दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर ये पूरी की पूरी घटना हुई थी। आप सामने देखिए। और इस गांव में जब हमने घुस कर देखा तो वहाँ पे कई पुलिस फोर्स तैनात हैं और देखिए जिस तरीके की आगजनी हुई है ये आप इस तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हिंसक उस समय लोग हो चुके थे और पूरे के पूरे एकाएक इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसका सिर्फ पुर्जा ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें आपको तहस नहस दिखाई देगी। ये भी एक विशेष परिवार समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उसके ये घर है जिसको आप देख के समझ सकते हैं। इसमें ताला जड़ा हुआ है, यानी पूरे लोग यहाँ से दूसरी जगह चले गए हैं क्योंकि मामला बहुत बड़ा था और उसके बाद में ये पूरी की पूरी रात में आगजनी हुई थी और यहाँ पे पूरी तरीके से आग के हवाले आक्रोशित लोगों ने किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ बर्तनें पड़ी हुई है और ये पूरा का पूरा झोपड़ी नुमा ये किचन है जो यहाँ पे लकड़ी के सहारे खाना वाना बनाते थे और उसमें पूरी की पूरी आग लगाई गई है और कुछ नहीं बचा है। सिर्फ बचे हैं तो कुछ अवशेष
और ये गाड़ी के कुछ यहाँ पे पुर्जे आपको दिखाई पड़ेंगे। और अभी की स्थिति में यहाँ पर पूरी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति है। बगल में ही स्कूल है इस गांव का, प्राइमरी स्कूल है शायद। और यहाँ पे पुलिस वालों ने अपना बसेरा इसको बनाया हुआ है खाना भोजन पानी के लिए। यहीं पे उनका उठना बैठना एक तरीके से है और इसके चलते यहाँ पे स्कूलों को बंद रख दिया गया है। यानी कि इस गांव में आज स्कूल बंद किए गए हैं क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति है। गांव में इतना सन्नाटा है कि कोई बाहर नहीं आ रहा। आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहाँ पे गांव वाले सभी अंदर में दुबक के बैठे हुए हैं। यानी खौफ भी है और एक तरीके से चिंता भी है कि आखिरकार कैसे ये पूरा का पूरा वारदात हुआ। और उस घटना ने एक तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ को हिला के रख दिया है। जिस तरीके की ये वारदात हुई है, आगे और कुछ घरों को आग लगाया गया है जिसको मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। अंतराल में है, कुछ कुछ दूरी में है। एक और घर है जहां आगजनी हुई है, उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टीन होता है उससे एक घर जैसा बनाया गया था, कंटेनर जैसा, लेकिन उसको भी आग के हवाले कर दिया है। और अंदर में सिलेंडर रखा हुआ था और देखिए सिलेंडर कैसे फटा था। सिलेंडर का उसका शेप देख के आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़ोर से ब्लास्ट किया रहा होगा, जिसके बाद पूरी की पूरी स्थिति ऐसी निर्मित हुई है। अंदर में ये पूरी धारदार चीज़ है और यहाँ पे पूरा का पूरा अंदर चल के अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, अच्छा इधर से रास्ता है और इधर से तोड़ के यहाँ पे लाया गया है। और ये सिलेंडर है जो फटा है, ऐसे करके बातें आई हैं। और यहाँ से गैस लीक हुआ है और इतना ज़ोरदार प्रेशर के साथ में धमाका हुआ था कि सिलेंडर के ऊपर के हिस्से का परखच्चा उड़ गया है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा फूला हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, सूजा हुआ दिखाई पड़ेगा। वो इसी के कारण है क्योंकि इसमें ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पे कुछ खाना वाना पका के रखे रहे होंगे जो पूरी तरीके से जलकर खाक। और कितना ज़्यादा भीषण ये पूरा का पूरा घटना था ब्लास्ट के बाद में, आप समझ सकते हैं इस बात से कि इसमें जो चम्मच है और जो इसकी कढ़ैया है वो पूरी तरीके से गल चुकी है। यानी लोहे मेटल की चीज़ है, मेटल भी पूरी तरीके से इसमें गल गई है। और यहाँ पे आपको सिर्फ ये इसका स्टोव है, चूल्हा है, वो दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे हंसिया भी रखा हुआ है, ये हंसिया भी पूरी तरीके से जल चुकी है। और यहाँ पे कुछ इसमें अनाज वनाज कुछ रखते रहे होंगे, इसमें अभी भी गरम गरम भाप आ रहा है, मतलब आग अभी भी इसमें लगी जैसी दिखाई पड़ रही है। और ये पूरी की पूरी स्थिति है यहाँ की, ये पूरी मेटल जल चुकी है। और इधर भी पूरा कूलर है, जितना है वो सब के सब जल कर खाक हो चुके हैं, पूरे तरीके से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। ये कूलर है, बड़ा सा कूलर है, ये कूलर भी पूरे आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरी की पूरी चीज़ ही जलकर खाक हो चुकी है। लेकिन ये टीना का है इसलिए आग यहीं तक ही सिमट कर रह गया, बाहर फैला नहीं। ये गनीमत की बात रही, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये फैल सकता था। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो हुआ है डरा देने वाली खौफनाक चीज़ कि सिलेंडर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद में ये पूरा का पूरा मेटल का ये पूरा कढ़ैया होता है, एल्युमिनियम का, लोहे का ये कढ़ैया है, वो पूरी गल गई। और गलने के बाद में उसका शेप आप देखिए कि कैसा हो गया है। आगे आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है। ये नुकीली चीज़ है, इसको देख के ही डर लग रहा है। ये यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ, ये अंदर जाने का रास्ता है। अंदर भी तोड़ फोड़ मचाए हैं, अंदर भी आगजनी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर में जो वो लगा हुआ होता है एंटीना, वो पूरी तरीके से चपट चुकी है। और यहाँ भी कुर्सी तोड़ दिए गए हैं, आगजनी हुई है। ये आप देखिए, मतलब कितना भीषण वो पूरा का पूरा मंजर रहा होगा, डरा देने वाला। आप इस चीज़ से कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें सामान तितर बितर पड़ी हुई है, जो जले हुए हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पे ख़राब अवस्था में दिखाई पड़ रही है। अंदर का घर है, इसको पुलिस वालों ने अपना शेल्टर बना के रखा है यहाँ, क्योंकि मीडिया वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं और लोग आ जा रहे हैं, तो उसको देखने के लिए। ये कूलर है, यहाँ पे बिजली के जो बोर्ड दिखाई पड़ रहे हैं उसको भी नुकसान पहुँचाया गया है। चार्जर का एडाप्टर वहाँ पे लटका हुआ दिखाई देगा और कूलर वहाँ पे तो सही सलामत है। यानी यहाँ
आगजनी नहीं की गई है लेकिन तोड़ फोड़ की गई है। आगजनी यहाँ नहीं हुई लेकिन तोड़ फोड़ हुई है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो सिलेंडर भी है। सिलेंडर यहाँ सिलेंडर है, वहाँ की सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और ये सिलेंडर सही सलामत है। अगर इसको कुछ छेड़ा छाड़ा गया होता तो हो सकता था ये भी गंभीर परिणाम देता। और ये देखिए पूरा चूल्हे में कैसे भारी भरकम चीज़ से मारा गया है कि पूरा चूल्हा ही टूट फूट गया है। आप इसको देख के समझ सकते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ और ये यहाँ की स्थिति है। अंदर में पूरी की पूरी एक सामान टूटा फूटा अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगा। ये एक बेडरूम भी है यहाँ पे और इधर आके आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। वो ये सिलाई की मशीन यहाँ पे दिखाई देगी। इस घर में अब कोई नहीं है ना, इस घर के लोग चले गए हैं। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बाइक, ये जो बाइक है उसको जला दिया गया है। इस बाइक का जो नंबर है CG04NU 9573, ये वो बाइक है प्लेटिना, मुझे लग रहा है बजाज प्लेटिना। उसको जला दिया गया है पूरी तरीके से। आधा अधूरा इधर का हिस्सा बचा हुआ है लेकिन जो मेन इसका इंजन होता है उधर जल चुका है और कुछ नहीं बचा है इसमें। पूरी की पूरी आग लगा दी गई है। यानी बड़ा ही खौफनाक मंजर, बहुत ही दर्दनाक। और इधर आप देखिए ये जो बर्तन रेक होता है बर्तन रखने का, इसको भी यहाँ पे तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। फ्रिज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए ये फ्रिज। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये शायद उनके धार्मिक ग्रंथ की प्रति है या फिर कुछ और, पता नहीं। कुछ अरबी में लिखा हुआ है, क्या है ये पता नहीं, लेकिन ये जल चुकी हैं। इसको यहीं पे हम रख देते हैं। और ये देखिए फ्रिज में कुछ सामान है जो तितर बितर पड़े हुए हैं। यानी फ्रिज को भी बाहर निकाल कर तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। और इधर का छप्पर ही पूरा जला दिया गया है। ये इधर छप्पर था, सीट रचे रहे होंगे या फिर कुछ और, ऐसी पन्नी लगा के। और पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा छप्पर जल गया है और उसका सिर्फ बचा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अवशेष जो जलकर इस समय खाक हो चुके हैं। यानी कुछ नहीं बचा है। और इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक और यहाँ पे है, इसमें एंटर करने के बाद में कुछ कांच के टुकड़े हैं। थोड़ा संभल के आइए। और यहाँ पे देखने से आपको पता लगेगा कि कैसा। ये एक बेडरूम है और ये भी एक बेडरूम है। ये एक धार्मिक, ये शायद पूजा घर है इनका। लेकिन यहाँ पर भी पूरे के पूरे तोड़ फोड़ किए गए हैं। पूरे सामान को तितर बितर किया गया है पूरे तरीके से। यहाँ से अगर आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ किचन है। ये किचन नहीं, ये भी एक घर ही है, ये भी एक बेडरूम है। शायद यहाँ पे कुछ सामान वामान गोदाम टाइप का है, स्टोर रूम। और इस स्टोर रूम में भी तोड़ फोड़ की गई है और स्टोर रूम भी पूरी तरीके से टूटे फूटे अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो सही सलामत आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जलाने लायक था नहीं, इसलिए ये सही सलामत स्थिति में दिख रहा है। दीवार भी काले नहीं दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ पाल पर्दा लगा होता तो उस पाल पर्दा को आग लगा के ये भी शायद धधकता हुआ दिखाई देता, काला काला दिखाई देता। यहाँ पे चूल्हा है जिसमें खाना वाना बनाते थे, वो चूल्हा पूरी तरीके से टूट चुका है। ये बाइक भी यहाँ पे पूरी तरीके से, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये पूरी की पूरी कहानी है इस घर की। और भी घर हैं, उसको मैं दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा भीषण और भयावह स्थिति, कितना ज़्यादा खौफनाक मंजर उस समय रहा होगा। जितने भी यहाँ के विशेष समुदाय के लोग हैं, अगर कहें तो मुस्लिम परिवार हैं, उनको दूसरे जगह पे शिफ्ट किया गया है। वो लोग गांव खाली कर दिए हैं, किसी दूसरे जगह पे चले गए हैं। और जो लोग घायल हैं गांव वाले, जिनके साथ मारपीट हुई है, उनको रायपुर के मेकाहारा में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। तो ये घर की स्थिति है, इसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इधर भी है जहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है। वो एक घर मुझे और दिखाई दे रहा है वहाँ पे, जहाँ पे पूरी की पूरी
जले हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ चीज़ें। इस गांव में गुजरने के, इस गांव की एक बड़ी बात यह है कि घर जो है दूर दूर में है, यानी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है, इसीलिए एक जगह पे आपको दिखा पाना मुश्किल है कि इस घर में ये हुआ है, इसीलिए हमको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा है। और इसी के कारण वहाँ से लगभग हम लोग 1-1.5 किलोमीटर चलकर फिर इधर आए हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाया अभी एक गाड़ी जली हुई है, एक घर यहाँ पे है। कोशिश है कि सभी घरों को आपको दिखा दूँ कि कौन कौन से घर में आगजनी हुई है, यानी 2, 3, 4 ऐसे करके लगभग 9-10 घर हैं जिनको जलाया गया है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो इस घर को जलाया गया है। ये आप देखेंगे तो पुलिस बल पूरे चप्पे चप्पे पर तैनात है। और ये भी एक घर है जिसको ताला लगा दिया गया है और यहाँ पे पूरी तरीके से आगजनी की गई है, वो दिखाई पड़ रहा है। और ये यहाँ पे मोटरसाइकिल, इसका कुछ नहीं बचा है। फायर ब्रिगेड की टीम आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसके चलते इस पूरे गाड़ी का सिर्फ बचा है तो लोहा पुर्जा बस बचा है, बाकी कुछ हिस्सा बचा नहीं है। पूरे तरीके से ये जलकर खाक हो चुकी है। ये दुकान है ऐसा लग रहा है देखने से, और ये दुकान भी बंद है, पूरे शटर बंद है यहाँ पे, और इसको भी पूरी तरीके से जला दिया गया है। कुछ चाबियाँ यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ये यहाँ कुछ ये चाबी पता नहीं ये किसके हैं किसके नहीं, और ये चाबियाँ यहाँ पे पूरी तरीके से बिखरी पड़ी है। ताले भी यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। और ये मंज़र यहाँ का है, ये बीच बस्ती है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ताला लटका हुआ है, और यहाँ भी तोड़ फोड़ की गई है। ये ताले अगर आप देखेंगे यहाँ तो ताला पुलिस वालों ने लगाया हुआ है। और अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर में भी साइकिल आपको दिखाई पड़ेगी सही सलामत, और कुछ चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। कूलर इधर बाहर से नुकसान पहुंचाया गया है। इस घर के अंदर में ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, नहीं पहुंचाया गया ऐसा लग रहा है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये कूलर है जो पूरी तरीके से टूट चुकी है, जंग लग चुकी है, इसको मारा गया, तोड़ा गया तो वज़न सह नहीं पाया, जिसके बाद में वो टूटा है। और इधर अगर आप देखेंगे तो इस गेट की तस्वीर आप देख के अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा भयानक ये मंज़र है। बीच बस्ती है जहाँ पर ये पूरी की पूरी घटना हुई है, और ये पूरी तरीके से टूट चुकी है। यहाँ पे ऊपर में प्लाई लगा के रखा गया था। इस गेट में स्टील का गेट है, और अंदर बचा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आगजनी आपको दिखाई पड़ेगी। काले काले गुबार आपको दिखाई देंगे जो पूरी तरीके से जल चुकी है, और अंदर में कुछ भी नहीं है। अंदर भी पूरी तरीके से तोड़ फोड़ की गई है। गमले को उठा के दूसरी जगह पे पटका गया है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति है यहाँ की, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि क्या यहाँ की कहानी है। ये इस गेट में भी ताला जड़ दिया गया है, जो गेट आपको दिख रहा है। और यहाँ भी पूरी की पूरी स्थिति बड़ी गंभीर। कल रात जो तस्वीर आप इस समय जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ख़बरों में चल रहा है, जिस जगह की तस्वीर है वो यही जगह है ये जो यहाँ पे जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ भी ताले जड़ दिए गए हैं, और इस शटर में भी ताले लगाए गए हैं। ये भी शायद कोई दुकान होगा मेरे ख्याल से, शायद अंदर में कुछ रखा वखा होगा। यहाँ ये अंदर में यही वो जगह है जहाँ पे कार है, लेकिन इस कार वाली जो जगह है इसको ताला जड़ के रख दिया गया है, शटर डाउन करके ताला लगा दिया गया है। जैसा कि ये कार पार्किंग के लिए बनाया गया है, और अंदर में कार है, लेकिन इसमें ताला लगा हुआ है, जिसके चलते हम आपको दिखा नहीं सकते अंदर की तस्वीर की कैसा है। तो ये जगह है, यहाँ पे अल्लाह का करम जेबा मंजिल ऐसा करके ये लिखा हुआ है, और यहाँ भी आगजनी की गई है। और जिस तरीके से खिड़कियों से धुएं निकले हैं काले काले, आप समझ सकते हैं कि घर में घुस के जितने भी कमरे हैं उन सभी में आगजनी की गई है, जिसके बाद में पूरा का पूरा आग लगा हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और
यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। चारों तरफ सिर्फ छींटे ही आपको दिखाई देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई देंगे तो धुएं के गुबार और पूरे काले धब्बे। और अभी भी यहाँ से ऊष्मा निकल रही है, यानी अंदर जो आग लगाई गई है वो अभी भी दीवार में गर्म है, जिसका ऊष्मा अभी भी बाहर आ रहा है। मतलब गर्माहट महसूस अभी भी हो रही है अंदर में। जिस तरीके के आ रहे अंदर में कांच लगा हुआ है दीवार पे, उसको भी तोड़ा ताड़ा गया है। यहाँ पे भी पूरी की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ भी लगा दिया गया है। और एक जगह ये भी है, शायद ये भी गाड़ी पार्क करने के लिए ही रखा गया है। और यहाँ 1 2 3 गाड़ियों को आग लगाया गया है। एक बाइक दिखाई दे रहा है और एक स्कूटी है, 2 स्कूटी है, जहाँ तक मोपेड है वो। और इसमें भी आग लगाया गया है और ये भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। सारी की सारी चीज़ें जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। और ऊपर में पंखे भी आपको दिखाई पड़ेंगे, काले धब्बे दिखाई पड़ रहे होंगे। काला गहराई इतना ज़्यादा है, काला इतना ज़्यादा है कि अंदर अगर आप नज़र डालेंगे तो चारों तरफ काला काला, यानी कि आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, इतना ज़्यादा गहरा काला है। ऐसा लगेगा कि रोशनी भी यहाँ पर पहुँचकर ये पूरा जितना कालापन है वो अपने आप में रोशनी को भी अवशोषित कर ले रही है, जिसके चलते यहाँ पे कालापन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रखी चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही, यानी इतना ज़्यादा यहाँ पे कालापन आपको दिखाई पड़ेगा। ऊपर आप देखिए, यही वो घर है जहाँ पे कल जो तोड़ फोड़ हुई है, जिसका वीडियो जो है वो सामने आया था। आप देखेंगे तो ऊपर में एसी वो एसी का पूरा हिस्सा जलकर खाक हो चुकी है। खिड़कियां पूरी तरीके से जली हुई दिखाई दे रही होंगी आपको, और जितने हिस्से हैं सारे के सारे काले धब्बे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे के पूरे कालापन आपको दिखाई पड़ेगा, यानी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। ये शटर में ताला लगा दिया गया है, ये उसी का हिस्सा है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ताला जड़ दिया गया है। और यहाँ भी अंदर अगर आपको दिखाता तो नहीं दिखा पाएंगे, अंदर भी तोड़ फोड़ हुई है। कूलर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और खाट भी दिखाई पड़ रही होगी जो पूरी तरीके से जल चुकी है। यानी बड़ा ही खौफनाक मंजर था और बहुत ही कपा देने वाला ये पूरा का पूरा घटना था जो यहाँ पर हुई है, जिसको हमने आपको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। अब एक घर और है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर आप देखिए, ये कच्ची घर है, ईंट से बनी घर है और इसमें छप्पर लगे हुए थे। ये पूरी तरीके से छप्पर जल चुके, ऊपर का छप्पर का हिस्सा पूरा जलकर खाक हो चुका है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राख दिखाई पड़ेंगे आपको, धुएं के यहाँ पे लकड़ी, कोयले, उसके सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। और यहाँ पर पूरी तरीके से इसको जला दिया गया है, यहाँ भी कुछ नहीं बचा है। ये ऊपर का छप्पर का हिस्सा पूरा जलकर खाक हो चुके हैं, तो इसको भी नुकसान पहुंचाया गया। और एक घर ये भी है जहां इसको भी नुकसान पहुंचाया गया। दरवाजे पूरी तरीके से जल चुके हैं, लेकिन इसको अस्थायी रूप से इसको ऐसे ही दरवाजे को जो टूटा था उसको टिका दिए हैं यहाँ पे, ताकि अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। तो ये पूरी की पूरी कहानी है यहाँ की। जब अंदर हम लोग आए, प्रवेश किए, तो एक अलग ही तरीके का सन्नाटा, एक अलग ही तरीके का जो शांति है वो महसूस हुआ और अभी भी हो रहा है, क्योंकि बड़ा ही यहाँ पे ख़राब स्थिति है। बीते दिनों से जो घटना हुई उसके बाद में चर्चा इसी को लेकर है। खैर, पुलिस और प्रशासन कोई अप्रिय घटना और ना हो इसके लिए सजग है, सतर्क है, और इसीलिए शायद कारण है कि पूरे के पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। और सभी लोग गली गली घूम घूम कर देख रहे हैं कि कोई एक जगह इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं, कुछ बातचीत तो नहीं कर रहे हैं ऐसे करके। लेकिन कोई भी गांव के लोग, न तो बच्चे इस गांव से, घर से अपने बाहर निकल के बैठे कहीं पर एक जगह दिखाई हमको
दिए नहीं हैं, यानी कारण आप समझ सकते हैं कि किस कदर से माहौल बिगड़ा था और धारा 144 यहाँ पे लागू किया गया है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है यहाँ की, जिसको मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। गली गली में पुलिस घूम घूम कर निगरानी कर रही है कि कहीं कोई और अप्रिय घटना ना हो जाए, कोई वाद विवाद उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए एक तरीके से गांव में खौफ का माहौल भी है और पुलिस अपने इसको पूरा सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। कल रात में जो घटना हुई सावे है, हमन कोशिश करत रहे कि कोई मिल जाए इसे करके, लेकिन घर ले सब अपन अपन बैठे हावे है। काबर की धारा 144 लागू हावे, एक जगह कोई ज़्यादा बैठ नहीं सके, लेकिन गांव के सियान मन मिले हावे है। बाबा ये घटना कैसे कैसे हुई, कदे करे शिव मंदिर जल लेके बात होत हावे कि टोर फोड़ वहाँ सबले पहले हो रही सावे, इसे कब की घटना हरे? नेपाल साल के। अच्छा, पर साल के मतलब 2025 की घटना है। तो ओकर बाद में फिर वो जोन मन टोरे रही मतलब जेल हो रही से। ओकर बाद 6 महीना में एक महीना में 30 लाख मिला। ओकर बाद छूट गयो मन। अच्छा, और 2-4 महीना और सुलतायो में समझ बेते। अच्छा, मतलब अभी 2-3 महीना पहले छूटे रही ना, फिर ओकर बाद में फिर पहले आतंकवादी चालू कर दी। कब ले कर मारे पीटे चालू करी से? ये काली ले। अच्छा, काली से चालू करे है। तो कैसे ढंग के एकरे कौन लइका मतलब कति उम्र के लइका मतलब मारत पीटत? 17-18 साल का था सब। अच्छा, मतलब छोटे छोटे ज्यादा है नहीं, पढ़त लिखत लइका। हाँ, पढ़त लिखत ही है। सभी तो सब मेरी ही से ऑपरेटर बोला मारे हैं, कर सर फूटे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये काली ज्वार जैसे घटना हुई से लइका घटना है रात की हाँ, घटना। नहीं ओला नहीं कहा हुई बाबा, ये जैसे मारिस पीटी सावे तो लइका मन आके बताइन घर वर में कि हमला मारत पीटा थे मन इसी टाइप के। उतने मुझे जानकारी नहीं है, बाकी जानकारी हुई से। हाँ, हाँ, बता तभी समझाने से वो मन बताई से कि हमला मारत पीटा थे कहीं ऐसे कही के। फिर ओकर बाद में फिर जा के आक्रोश है कावर पीटा तो हमन लइका मन ऐसे कही के सब विरोध करे चालू करे, नहीं वही ओखी एक ठन हरे कही तहां ओकर। अभी के जन घायल वायल हवे ही कहा थे लगभग? घायल 3-4 जन है ना। ये पक्ष वाले मन हाँ, के? हाँ, 3-4 जन मन घायल हवे। हाँ। कदे कदे कल लगे है इसे कही कोनो है? एक जन के तो कर इंटम परे ना, तीगर नस फट के अंदर है, अरे बाप रे, अंदर अंदर खून भरत है पेट में, मतलब वो बहुत रिक्स है। नस फट गए करके? हाँ, ये कर नस फट गए है। ईटम फेंक के मारे? हाँ, कौन हाँ। मारे है? ये मन मारे हाँ, है? हाँ। ये दूसरा पक्ष वाला? वो मना पत्थर धरा है कथे। अच्छा, गाड़ी में पत्थर धर के घूमत रही है? घूमे। अब जेकर कोई मिले ते कर फेंक के मारे ऐसे है? उतर के तक ठोके कथे था। अरे हाँ, ते एक जना तो बासिंग में मारे ना, ते 3 टाका हो ई चंपर है करो। अच्छा, टाका वाका लगे है का? टाका लग गए। सर्वर घलो फटे वटे है? एक जन के सर पटे पूरा है, ऐसे पूरा बंधा है। अच्छा, तो ये घटना ये मनहा के बस्ती के परिवार के हावे? 5-6 घर है। 6-7 घर हावे है जो मुस्लिम परिवार हावे ते मनहा। कब ले रहा था वे? बहुत पहले रहा थे? पहले शुरू से है मना। अच्छा, शुरू से हम ये नहीं मन जानन। बटाई थरे का जैसे कहते हैं? कि ये मन अटैच बटाई थरे का कि अलग अलग हावे, कोई कर दादा वादा सब एक हाँ। रही से बाद में हाँ, एक सब। परिवार इससे बढ़त हाँ, बड़े हो गए एक इसे। जन के तभी 4-5 भाई है, 6-7 भाई के भाई गए, 10-12 जन तो इससे लागते टूरा अच्छा, एक जन के। अच्छा, हाँ, सब यहाँ वो 4-5 जन यहाँ रहते, बाकी यहाँ राजीव फाजिम कहाँ सब रहते। अच्छा, तो ये मन हा तहा नीचे मतलब पहली घलो ऐसा ढंग के तनावपूर्ण स्थिति रही कि खाली बस गांव माहौल है इसने ढंग के पहली शुरू और रहा गा सियान पैत गयो जन मारे पीटे। पूर्वज मन हक खा गए जी। हाँ, चिकन मन नाम लगा, अभी थोड़ेगा। अभी थोड़ी पहली चले हाँ। उत्पाद मचाए हाँ, अभी नो है मन हा। अच्छा, अब करत करत अभी तब लइका में थोड़ा ये होत नहीं, तब सतर्क समझदारी होत। आए हाँ, थे, कहीं हाँ। विरोध करे जाना हाँ, देता हाँ, ऐसे हाँ। टाइप के। हम्म, पहली चले यही करा हाँ। गुंडा कर दी टाइप हाँ, के। हाँ। तो ये जैसे कि घटना हो है गांव है परसदा जोशी के अंतर्गत आते का? हाँ, पंचायत है। के वार्ड हवे गांव में? ये 5 वार्ड। यहाँ आपन के गांव में 5 वार्ड हाँ, हवे। हाँ, हाँ। टोटल के वार्ड के हरे पंचायत? 19-20 वार्ड है। 19-20 वार्ड, 5 वार्ड है ये में हवे ना? 15 वार्ड वहाँ है। हाँ, ये पूरा के पूरा गांव हरे, दुधकैया नाम की गांव हरे, और यहाँ ये पूरा घटना हुए हावे। और कोशिश रही है कि सियान मन से पूछ पाछ के थोड़ा सा अपन लोग समझाए की कोशिश करे जाए ऐसे करके। अभी पूरा कोई नहीं है, कहाँ गिन है कैसे कहाँ का पता भाई, यही मन जान ही है।
काली जैसे बाबा ये घटना हुई से तब ऐसन के बजे ऐसन सुबह सुबह जो आर पीटे पाटे चालू करें तहन वो घटना 2 बजे रात से शुरू है। अच्छा वो दिन के 2 बजे रात से चालू हाँ है हाँ 2 बजे ये रात से। मामला है? हाँ तो वो समय ज्यादा झल्ला हाथ नहीं लगा रही हाँ 2 झला मात्रा ये हम वो- जाकर बिजली ऑफिस नहीं होकर सब स्टेशन हाँ ऊंचे तब वहां जाके मारपीट कर रही वहाँ हैं। मारपीट कि करे। छुट्टी होत रही तब निकली तब नहीं मारपीट करे थे। वहाँ रात में जाग मारे माला। अच्छा उनका मोबाइल ले गए, उनका 2,000 रुपया ले गए लूट के। अच्छा लूट पाट घलो करे हाँ लूटपाट। ओकर बाद में फिर वो तो 2 जन हो गए फिर बाद में और वो दूसर मतलब मारे पीटे के चालू हाँ, करे सुबह तब को- जाके भर से सुबह को चालू कर दी सोती अब 4 पे हम दौड़ा था मना अच्छा जेला पातेला ठोका थे। तेकर से थी अब भाई एक झन मारती ते एक झन लगे बाकी झन मन घलो तहन ओकर बाद में भड़क गई से हाँ। बात हावे तो ये पूरा के पूरा कहानी बाकी समय जैसे कोई तिहार बार होते उनकर मन के तिहार बार और हमर ये हिंदू तिहार बार होते ते कैसे ढंग के मना तो ठीक ठाक रहते कि वहम कोई नहीं तनाव ठीक ठाक रहते नहीं रहने ठीक है गणेश पक्ष हो गए नवरात्रि नहीं ठीक पक्ष रहते हो ठीक गए, रहते ठीक रहते उनकर मन के ईद हाँ। के टाइम हो जैसे गए दिवाली हो गया ताश मास होइस नहीं ता झगड़ा लड़ी चालू मारपीट अच्छा कौन मन करते वही मना अच्छा कौन पैसा वाला है याद धर का थे सारा मना। हाँ तो बहुत ठन बात है जो जाने खबर के सियान मन हा बता थे और ये यहाँ पे पूरा के पूरा हावे और कोशिश करथों में है कि ये पूरा के पूरा गांव हावे है बहुत ठन जानकारी बताइस हावे बहुत पहली से मन रहा तो हावे है परिवार बढ़त बढ़त में सब बटैत वटैत हो गए ओकर बाद में पूरा घर द्वार बढ़े हावे इसे करके पूरा आगे तरफ आप मन देखो तो पूरा पुलिस बल मन भी तैनात हावे है कोशिश करथन वो जगह में जाए के जिन जगह में पहली वो जो कारण बनीस हवे एक तरीके से जेल तोड़ फोड़ करे के बाद में फिर ओमन जेल गिन जेल जाए के बाद में फिर जेल से बेल मिल के ओमन वापस आई और अपन रिस ला निकाले के चालू करीस ओला अब दिखाए के मैं कोशिश करूँ आप ला कि वो अभी की स्थिति में कैसे है वो खेत के मेड़ से हम लोग चलते चलते उस मंदिर तक पहुँचे हैं जिस मंदिर को तोड़ा था उन लोगों ने जिसके बाद में उनको जेल हुई थी जेल के बाद उनको बेल मिली और बेल मिलने के बाद में जिन जिन लोगों ने उनके खिलाफ़ में गवाही दी थी कि इन लोगों ने तोड़ा है ऐसे करके उन पर उन लोगों ने मारपीट करना शुरू किया और मारपीट का इतना बड़ा विवाद बन गया कि पूरे के पूरे घरों में एक पक्ष के लोगों ने उनके घरों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी आगजनी करनी शुरू कर दी और यही शंकर जी का ये मंदिर है शिवलिंग आपको दिखाई पड़ेगा तालाब के किनारे में और इसी मंदिर पर बताया जा रहा है कि 1 साल पहले यानी 2025 के करीब में तोड़ा फोड़ा गया था इसी मंदिर को खंडित किया गया था और उसी के बाद में ये पूरा का पूरा मामला उठा था जिसके बाद में यहाँ पे तनाव की स्थिति थी और उनको जेल हुआ था आतिफ खान को और उसके बाद वो वहाँ से जेल से छूटा कुछ आज से 3 महीने पहले उसके बाद में वो लगातार उन लोगों को निशाने पे ले रहा था जिन जिन लोगों ने उनके खिलाफ़ में गवाही दी थी या फिर जिन जिन लोगों से उनकी दुश्मनी थी उनके साथ में मारपीट करना उनके साथ में लूटपाट करना ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे रहे थे और कल ही वो लोग यहीं पर बिजली ऑफिस में काम करने वाले जो गांव के लड़के हैं उनके साथ में मारपीट करना उन लोगों ने शुरू की और उसके बाद में उन लोगों ने आकर गांव में बताया तब तक वो लोग कार में बताया जा रहा है कि वो लोग पत्थर और डंडा लेके यहाँ वहाँ दौड़ ही रहे थे उनको दौड़ा रहे थे जो जो लोग उनके रडार में आ रहे थे उनके निशाने पे आ रहे थे उसके बाद में उनसे मारते पीटते थे जब वो घायल हुए तो वो लोग आके अपने घर वालों को अपने गांव वालों को बताए कि हमारे साथ में वो लड़का मारपीट कर रहा है उसके बाद में बदला लेने के लिए पूरा का पूरा एक समुदाय तैयार हो जाता है और उनके घरों पर जाकर धावा बोल देते हैं और उसके बाद में पूरी की पूरी घटना होती है तो ये स्थिति आप देखिए इस शिवलिंग को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं शिव मंदिर को जो आस्था का प्रतीक है यहाँ पे लोग नित्य स्नान के बाद में आते हैं
जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पे, और जैसा भी है अपनी श्रद्धा यहाँ पर व्यक्त करते हैं। और ये वही मंदिर है जहाँ पे ये पूरी की पूरी घटना हुई, और उसके बाद में जेल हुआ, बेल हुआ, उसके बाद में फिर ये सब हुआ जिसको आपने देखा, जिससे हमने आपको दिखाया। अच्छा, मतलब पूरा रीति रिवाज के साथ में, पूरा मंत्रोच्चार के साथ में पूरा स्थापित पूरे करे, स्थापित करी से सब पूरा पूरा टोट टार दे रही साहब। पूरा तोड़ पाड़ दे रही, शीशी बाटल सब पूरा कचड़ा सम पड़ रही से। अच्छा, मतलब दारू वारू की शीशी हाँ, सब यहाँ फोड़ फाड़ दे रही। हाँ सब। ओकर बाद में पूरा आक्रोशित हो गए, गांव हाँ, वाले हाँ। विरोध करे लगी। हाँ फिर आरोपी ला पकड़ के जेल ले गई। हाँ ओकर बाद पुलिस वाले मन है पूरा बनई से। बने से। ओकर बाद में फिर वो छूट के कब ऐसे आवे है, वो जो नहे हुई थे है 2-3 महीना पहले। अब पूंजी के दिन की बात है, तो हमरा पता नहीं, बाकी आ गई ना हाँ। के दिन की बात आ गई। आए के बाद वो फिर काम चालू हो, कोई हाँ। मार धार, कोई गाली गलौज का, हाथ पैर तोड़ना, ये चालू कर। तो ये बाबा, ये कब से गांव वाले मन ने स्थापित करे हवे शिवलिंग ला यहाँ? 10 साल हो गए। 10 साल करीब हो गए। अच्छा, पूरा एकदम मतलब नेंग धेन के साथ में पूरा हाँ, कर रही देखना है। लेकिन सुंदर, कते सुंदर गार्डन बना है। अच्छा, वो गांव गार्डन टाइप के हाँ, हावे सब एकरो मन के है मेहनत है। लइका मन के। हाँ, बना है ना। अच्छा, तो ये पूरा के पूरा कारण बनी साहब यही लेके हैं, तोड़ हाँ, फोड़ करी तो उस समय हाँ नशाबाजी एक नशा बजेगा। हाँ हाँ एकर बाद से। हाँ तो ये वही कल विवाद हो चालू हो गई। तहन का ये पुलिस वाले मन खुदे बनी, तहन बाद में बाहना हाँ हाँ पूरे पधारी से मूर्ति ला हाँ। सब गिलहरी विलहरी सब ला वही मंदिर लगी से। अच्छा, तो ये बतात हवे कि ये ला तोड़े के बाद में जब विवाद ज़्यादा बाढ़िस, ओकर बाद में गांव के लोगन मन के विरोध इतना बाढ़िस कि पुलिस प्रशासन है ये जितना भी ये मंदिर में ग्रिल लगे हैं स्टील के, जितना टाइल्स वगैरह लगे हैं, चौड़ी बने हैं, वो सब ला प्रशासन। अच्छा, वही स्थापित करेला गाँव वाले मंदिर। हाँ, हाँ, अच्छा, मतलब वो जो पुनर्स्थापित करी सावे कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ओला पुनर्स्थापित करी से, और अभी की स्थिति में बढ़िया से शांत है वातावरण है यहाँ के। बस वही एक कारण रही से जेकर बाद में पूरा के पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जेकर चलते पूरा का पूरा विवाद हुई। गांव वाले मन बड़ा सुघर तरीका से पूरा गार्डन वार्डन बना के रखे, ये तरिया के मेड़ पार हरे, एडहान पानी पूरा भरा है तरिया में, और शिव जी के मंदिर है, लोगन मन नहाथे, तहन ओकर बाद में आथे शिव जी में पानी अर्पित करथे, जल चढ़ाथे, ओकर बाद में अपन मनोकामना भी ओमन मांगथे। तो ये पूरा के पूरा कहानी हावे, और जाने और समझे की कोशिश करें कि आखिर होए का रही से। और बहुत अच्छा तरीका से अगर एक साल अगर मैं बताऊं तो मेन जो कारण हावे है यही मंदिर से ही शुरू हुई। बताया जाते है कि अतिक खान नाम के जो लड़का हावे यहाँ आके पूरा शिवलिंग ला जो नंदी के मूर्ति हावे है ओला तोड़ ताड़ दे रही सावे, दारू की शीशी विशी ला फेंके रही सावे है, पूरा तरीका से खंडित करे रही सावे। जेकर बाद में गांव के लोगन मन ले बात के जानकारी हुई तो पूरा हल्ला मच का रास्ता ला ठेस पहुंची। पुलिस प्रशासन ला तत्कालीन में वो आरोपी ला गिरफ्तार करना पड़ी, ओला जेल भेजना पड़ी, और ओकर बाद में वह कुछ महीना पहले ही जेल से बाहर रही बेल में, और ओकर बाद में वहाँ पर रिस निकाले बा पूरा अत्याचार करे के चालू करी, जेकर चलते पूरा के पूरा कहानी हो है, पूरा के पूरा ये हिंसक रूप ली सावे पूरा मामला है। खैर, ये पूरा मामला ला जाने समझे सुने के बाद में आप मन का सोचते तेला नीचे कमेंट में ज़रूर बताऊँ। ये आखिरी रही सावे जहाँ से पूरा के पूरा विवाद उत्पन्न हो रही सावे है, जो कारण एक तरीके से मान के चल सकते हो कहाँ से ये कारण उपजे रही से। हाँ दीदी, ये घटना कैसे कैसे हुई, कौन ला कहाँ लगे हवे? हमार गांव में हमार भाई मल्ला, हमार देवर मल्ला 10-11 बजे छेक के गली में, धमनी में, अरण में, बकली में सब जगह मारे हो मन। तो ओकरे आक्रोशित में हमार पूरा महिला में रैली निकाले, और रैली निकाले हन तो ओकर घर से मतलब खींच के निकालना है करके हमन गेर हैं ओकर घर करा। तो ओ मन पुलिस वाला मन हमला छेकी से और 8-9 बजे रात के हमन पर लाठी चार्ज करी से। कोई लेडी पुलिस नहीं रही से, पूरा जेंट्स पुलिस मन लेडीज मन ला मारे है। यहू चाची ला उहिच मन मारे है जेंट्स पुलिस मन, कोई लेडी पुलिस नहीं रही सोत का बे। और पूरा हमला मार के एक ठा रूम में धांधे है, वही करके एक ठन घर में ओकर ईटा पत्थर फेंक के मारे हमन, और मारे है डंडा लाठी चार्ज भी करे है।
ईटा पत्थर हम भी मारे हैं, पूरा मतलब बंद करके वहाँ और पूरा मतलब पठान मतलब पूरा भगा है। लड़का मतलब भी धान दे रही से, हम मतलब धान दे रही, पूरा लेडीज मतलब धान दे रही, 25-30 जन लेडीज मतलब पूरा वहाँ बंद कर दे रही सा। मतलब ओकर बाद एती जेंट्स मन ऊपर लाठी चार्ज करे है, जेंट्स मतलब भगाए के कोशिश करे है। जेंट्स मन नहीं भागी से तो मतलब धमका है कि तुम्हार घर के लेडीज मन हाँ ओती बंद है, हम बंद करें लेडीज मन ला, और तू मन जाहू तब लेडीज मन छूटही, और अगर तू मन नहीं जाहू तो लेडीज मन ला सीधा थाना ले बोकेरी से। और हमारे एती हमार पति मन ला एती आके वहू मन ला धमका है, तू मन नहीं जाहू तो लेडीज मन ला थाना ले, और हम मन ला ओती जाके धमका है तुम्हार जेंट्स मन ओती थाना जाही नहीं मार खाही। अच्छा। दोनों तरफ से धमकी दे है हमन ला, पूरा गाली गलौज करे, गंदा गंदा गाली गलौज करे है हमन ला। जे है घर से बाहर निकल ही मतलब बोला राइफल गोली से उड़ा दहू साले मन ला, पूरा गंदा गंदा शब्द बोले है लेडीज मन ला, गाली गलौज पूरा बके है। अपोलो मार पड़ी से अपोलो हाँ माहौल मारे है, मोर पैर में खून जम गए है। अच्छा। तो ये जैसे काली ज्वार कतिक जान के पुलिस मन कतिक टाइम है, कैसे कतिक टाइम से विवाद है पनपिक चालू हो गए? सुबह ना 10 बजे से ये विवाद जबरन के मतलब वो मन शुरू करे है, कुछ बात नहीं रही से, एकदम शांति से सब कमाए खाए बर गेरी से, अपन अपन काम में गेरी से। 10-11 बजे जब लड़का मन कुछ काम से बाहर गी से, एक लड़का गेरी से मोर भाई हा मेला ड्यूटी में आइडेंटिटी कार्ड मेला ड्यूटी करहूँ करके ना आइडेंटिटी कार्ड बर गेरी से, वो आत रही से तवल छेक के मारे। दूसरा बात होती बड़े बड़े चाकू दिखा के वो 2-3 जन लड़का मन लगती मारे। एक जन मोर भाई हा कमर लगे ना ओकर तो हॉस्पिटल में भर्ती संजीवनी हॉस्पिटल में। अच्छा। ओला बहुत ज्यादा पड़ गई है। और ये वही आक्रोशित में महिला मन पुरुष मन आज के डेट में हमारे भाई मन ला मारे हैं, और कल के डेट में हमारे नान लड़का मन है मन डर गए, स्कूल नहीं गए आज। तो आपकी यहाँ जेंट्स मन ला भी लेगे थाना में बैठाए, एक जन गुड़ियल भी बैठाए खाते रहे आप। हाँ, एक जन लड़की बैठा रहे है, वो गाली गलौज करी से, और वही गलती के खिलाफ आवाज उठैस ना, ओकरे वजह से वहू थाना लेके बैठा दे। और जेंट्स मन ला बैठा रहे 5-6 जन ला, और गुट में जैसे 5-6 जन आज गली में बैठे है, वो मन ला ना कैसे गुट में बैठे करके वहू मन ला आज उठाए है। लड़का मन ला वो मला छोड़े नहीं है, कल के लेगे ते मला छोड़े नहीं है, और आजो लेगे 2-4 जन ला। अच्छा। ये कैसे लगे, पत्थर वत्थर में फेंक के मारे? नहीं लाठी मारी से, लाठी मारी से? करे ना काली ज्वार? काली रात में कौन लाठी मारी से? पुलिस वाला काला चीन बस का है, अच्छा, अंधेला में पहचान नहीं पाओ, पहचान लेकिन नहीं लाठी मारे है। ये कारण मारी से इला देख रहा। अच्छा, ये करला। तो रात कन देखल गे रहे हो का कि का होत है ऐसे कहीं? अभी कि ओकरा बैठे खड़े रहे। से रहे, बैठे रहे? बैठे रहो मैं अच्छा। भागी फरवर अनमु भागत रहे। अच्छा। सुने मुला पहुंचा लीजिए। हाँ। जे मिली स्थिति लपीटी से ऐसे हाँ टाइप के। हाँ अभी इलाज पट्टी वट्टी बंधाए हवे, दवाई ववाई दे है डॉक्टर बाबा? और रात के मतलब ये करवा हमें। अच्छा। और कोनो लगे है परिवार में कि अपन देखे communication हो? मैं के हम अच्छा। तो ये बाबा बताते थे कि एक हाथ ला पैर ला ये ला लगे है, सर ला ऊपर में पट्टी लगे है, अभी भी खून जमे हावे। तो ये पूरा के पूरा स्थिति हावे है। और तो आप मतलब उठाए रिस्क पुलिस वाले ने की भगाई बस? नहीं उठाए। अच्छा, घर में बैठे जे अपंग चल नहीं सके, जगत यादव जी जो अपन घर अंदर बैठे रही ओला जाके पुलिस जाके ओकरे डंडा से ओकर पिटाई करे। अच्छा। हाँ, तो मतलब घर में घुस जो हाँ घर में घुस के मारे हैं, महिला पुरुष सब ला, है ना। वैसी एक टीचर है जे बेचारा कल संडे करके अपन घर में रही से, ओला भी घर में घुस के मारे हैं। हाँ, तो ऐसे मतलब पुलिस के काम ना अपराधी के अपराध रोकना कम, अपराधी गिरफ्तारी करना छोड़ के वो गांव वाला के ऊपर मतलब बर्बरता के साथ व्यवहार करे कल। हाँ, ऐसे है। ऐसे है। हाँ। तो ये आप मन देख सकते हो, अपन भी जैसे भी हावे पूरा के पूरा बतात हावे। और यहाँ धारा 144 लागू हावे, यानी एक जगह में ज़्यादा जन मन इकट्ठा नहीं हो सको, तेकर चलते पूरा के पूरा पुलिस वाले मन जगह जगह में हावे। ते मन अंदर में घर के अंदर में जाओ ऐसे करके लगातार जो मन बात ला करत हावे। अब फिर से जैसे तैसे करके घर के मन बाहर निकले रही से, और फिर मन अंदर जाने वाला है। तो ये पूरा के पूरा कहानी हावे। चप्पा चप्पा में पुलिस बल तैनात हावे है, ताकि माहौल ख़राब मत हो, कोई ऊंचा आवाज़ बात मत कर, चिल्लाए झन ऐसे करके, यानी हर एक चीज़ में पुलिस वाले मन के नज़र ही हैं।